बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बाल कृष्ण लाल। राजा परीक्षित कहने लगे, गुरु जी, आपके मुखारविंद से निकले हुए वचन अमृत की बूंदों की तरह, जेड़े तुंदे मुंहा विचा बचन निकले कर दे, ओते अमृत दिए बूंदियां ला लेखा कलेजे की ठंड पाने आले ने। तुस मिगी नई जनइया भगवान दियां और मतियां सारियां गल्लां सुनाओ। मुनि सुखदेव कहने लगे, राजन, जिस समय राजा पृथु अपनी प्रजा को उपदेश देते, उनके उपदेश सुन सुनकर सारी प्रजा राजा की तरह भगवत भक्त हो गई। यथा राजा तथा प्रजा। जे राम चंगे है ते प्रजा भी चंगी है, जे रावण कच्चा हा ते प्रजा भी कच्ची है। जिनिया राजा हुए नहीं गए ते प्रजा होंगे। आज बिचुए वाला लेखा जेरे भी सिरे पर हथ रखे हुए चोर, पामे द्वारका कथा करता है ते पामे तुस कथा सुन दे, ऐ सारे चोर। चोरे की चोर कोई आखे रो ते बड़ा चिड़दा। जेड़ा अपना से कर्म नहीं करे, नहीं काम करे यथार्थ, वो ते चोर है। पर ए नहीं चोरियां को बचचे क्यों? जे कोई चोरियां करे फिर गुज्जा देने की लोड़ होंगी ना पुलिसियों की। भाई चोरियां ते करा दियां छुड़कदियां नहीं, ते चलो गुज्जा के दे लेते, कथा कीर्तन दान पुण्य करिए। जे कम से ही करचे ते कोई लोड़ नहीं कथा दी, कोई लोड़ नहीं सत्संग दी, कोई लोड़ नहीं दान पुण्य। पर जेकर चोरियां चकारियां करनी फिर थोड़ा मता जिंदे रोचे आस्ते से बची ते जाके ना। बंधु, ये तो कहने की बात है, आप नहीं गलें कोला नहीं दसते। आप अपने बिगड़े दे करने किस सुधार से आज नवे कर्म करिए। ये कल कोई चोर हा जरूरी नहीं आज भी रहे, आज प्रमाण सी करे, ओदी अज्जे वाली प्रमाण सी चोरी की शटैली उड़ो। ईश्वर भजन। यदि कोई अपने आप को अच्छा साबित करना चाहता, ईश्वर का दामन पकड़ ले, ओदा सारा पगड़ी ले, अपने आप वे चंगा बन जाए। उसे कोई लोड़ नहीं पाउंदी कुसे दा लड़ थमने, इक्के ओदा सारा पड़ा। राजा पृथु तो चले गए, उनके वंश में एक राजा हुआ जिसका नाम था प्राचीन वर्णी। प्राचीन वर्णी अपने पिता की तरह दयालु था, धर्म के मर्म को जानता था पर चलता नहीं। धर्म की सारे जानते हैं पर चलन थोड़े होंदा, कोई चलता गया नहीं। आमी तुसें ही आख्या रहा ना भई असें गी कर्म करना चाहिए, जियां वो राजे महाराजे करते। मैं आख्या ना कर्म करना चाहिए पर आपू नहीं होंदा।
कीते बेली खान गिजी आना उन कुत्थे पहले जोतरे लाई लेंदा हा हल पाई लेंदा हा उन सोचना बैठे दे गए होई जा खरा अज मिगी भुल्ली है तुसें गी जरूर सुना पर जेकर कोई आपू नेरे जा ते कुछ आख्या तू चन नहीं जाया वो कोई नहीं जानता। राजा प्राचीन वर्षी अपने पिता की तरह बड़े दयालु धार्मिक धर्म जानते थे लेकिन धर्म पर चलते नहीं थे। जानाम्य धर्मम नचमी प्रवृत्ति जानाम्य धर्मम नचमी निवृत्ति। धर्म को जानते थे पर चलते नहीं थे, पाप को जानते थे पर पाप से डरते नहीं थे। श्री राजन प्राचीन वर्ग ही अपने राजपाठ में इतने मस्त थे, अपनी दुनियादारी दी गल्लें इन्ने खुब्बे रहे, उन्हें की कुत्थे फुर्सत थी राम दा नाम लेने। एक रोज की होया उनके घर देव ऋषि नारद आए। उन्हें नारद की बड़ी पूजा पाजा की थी, उन्हें की बड़े मजे कन्ने बालिया। जिले उसी आखन लगे गुरु जी कोई असेंगी कथ सुनाओ, कोई ज्ञान की चर्चा सुनाओ ते ज्ञान जिसी जनिया चाहिए हुए उसी निया गया दिता जाते फिर पता लगता। कोई बंदा खड़ोते दा है उसी आखें चल चलचे ते टुरी पाउंदा ते संडा खड़ोते दा है उसी आखें चल चलचे वो टुरदा उसी शैल मंगले की लोड़। जनिया जनिया कोई बंदा उसी नेगे ज्ञान की ते लोड़ होंदी वो दुनियादारी च खुब्बे दा वो समझदा हा इये महल सुर्ग है, इये तख्त जिहड़ा है सुर्गे दा तख्त है जिहड़े ने शैल शैल सलूने खन्ना जिहड़े शैल शैल भोग भोगना इये ते सुर्गे दियां निशानियां। राजा प्राचीन बर्ही को देवऋषि नारद सुनाने लगे। ये प्राचीन वर्षी तेरी तरह एक राजा था, आखन लगे एक राजा था ओदा नाम पुरंजन था। पुरंजन घूमता घूमता जिले जवान होया कुदे सैर करदे करदे फिरदे फिरदे दूर जंगले च चली गया। बड़ा एकांत है, बड़ी सोहनी जगह ही रमणीक। जेले उत्थे गया उसने उत्थे जाइए के देखिया एक बड़ी नौजवान कुड़ी खड़ोती थी कल मकुली। जिले राजे ने देखी पुरंजन राजा उदे कोल जाइए पूछन लगा कुड़िए तू कौन है। वो कुड़ी उसकी आखन लगी राजा तू मिगी पुछी है कि करना या ते तू मेरे कन्ने ब्याह करी ले ते फिर तू पुछी। वो आखे तू ना सुना मिगी अपना ठिकाना दस मैं तेरे कन्ने ब्याह करी ले। कुड़ी आखन लगी मेरा नाम जरा है, जेड़ा मेरा पिता है ओदा नाम काल है।
वो आखन लगे एक कोल गए मेरा शहर है, उस शहरा च बंदा कोई नहीं रहा, खाने पीने दियां विषय भोगने दियां समग्रियां भेजियां, बंदा उत्थे कोई नहीं, ते जे तू मेरे कन्ने ब्याह करी लें ते उत्थे चले। आखन लगी राजा जेड़ा मेरा पहरेदार है, पंजे फिरने वाला सप है, चंड बेग है, जेड़ा कुसे की अंदर आउन नहीं दिंदा, जे अंदर आना हुए ते मिगी पुछी लैंदा। इन बातों को सुनते ही इंसान का स्वभाव लालची है। मन में सोचने लगा कितनी अच्छी जगह, चलो चलते, चलो चले बोलने। जिस समय राजा पुरंजन ने काम से पीड़ित होकर रानी से विवाह किया, चला आया, विषय सुख भोगता रहा। विषयों के सुख में इंसान की लंबी उम्र चंद क्षणों में बीत जाती और ज्ञान नहीं होता, पता नहीं लगता कदू लंघी। हे राजन परीक्षित, पुरंजन उस नगर में रहता था। रहते रहते काफी समय हुआ, बाल सफेद हो गए। एक दिन उस रानी ने कह दिया, पुरंजन मैंने तुम्हें कहा था। वो रानी जिन्ने उहदे कन्ने ब्याह कीते दा आखन लगी, तेरी मेरे कन्ने एक शर्त ही, ते जदू मेरा पिता आओगे तुगी मेरी नगरी छोड़िए जाने पाओगे। ते मेरा पिता आज जावे करदा ते नगरी छोड़िए ते तू जा उठी। राजा आखन लगा तू मिगी आखिया है ना, ते मैं तुगी पहले सुना। वो आखन लगी मैं तुगी सुनाया हा, तू सुनिया ना। जिले गुस्से च जोर होए, भावें पैसे दा होए ते भावें जवानी दा होए, ओले कोई गुस्से की परवाह थोड़े करदा। नौ वाले मारे अगे कुत्ता बढ़दा, कदें सनोचदा मन करदा कुत्ता बड्डो ते इयां उसका मुंह नहीं बंद करी ओड़ो। सनोचदा पर बंदा टहरा हो जांदा। वो आखन लगी मैं तुगी आखिया हा पर तू सुनिया नहीं, चलो कोई बात नहीं, आज चले जाओ। उसने कहा जाएं कहा, आप क्यों नहीं उस 5 फनों वाले सांप से कहती, तू उस चंड बेगी की नहीं आखदी ते तेरे पिता की अंदर नहीं आउंदे। वो आखन लगे मैं उसी की आखा, उससे भी मर्जी करने ते मेरा पिता अंदर आवे करता। वो जिड़ा पंजे फिरने वाला सप है ना, उससे ने ते उसकी अंदर आंदा। महात्मा जी अंदर चले आ रहे, इधर आई जाओ, इतने तक कोश कर दे जाओ। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बाल कृष्ण लाल, मैं आपसे वर्णन कर रहा था मुनि सुखदेव राजा परीक्षित से कहते, श्री राजन
देव ऋषि नारद प्राचीन वर्ही को ये प्रसंग सुना रहे हैं। कहने लगे, इतनी ही देर में काल चलाया, अजियों गल्लां करा करदे ही ते काल चली आया। काल के आते ही बेचारा पुरंजन जो विषयों में सुखी था, मौत का ग्रास बन गया और हमेशा के लिए गहरी नींद में सो गया। राजा प्राचीन वर्षी महात्मा देवऋषि नारद से कहते, प्रभु मुझे ये प्रसंग समझ नहीं आया, जेड़ा तुसे पुरंजनोपाख्यान सुनाया औ इसी समझी नहीं सकिया। कौन पुरंजन हा कनई कुड़ी ही, कन्या सप हा ते कन्या काल हा। देवऋषि नारद हंसते हुए कहने लगे, राजा सचमुच ही यौवन और धन के नशे में इंसान को ज्ञान की बात समझ नहीं आती। रूप यौवन संपन्नम विशाल कुल संभव एक एकमप्य नरथाय किमुत्र यत्चतुष्टयम्। कहने लगे, राजा किसी के पास रूप हो, जवानी हो, धन हो और उत्तम कुल हो, ये चारों चीजें प्रायः मनुष्य के विनाश की प्रति लेने वाली हैं। कुसै कोल एक कुंदे विच आई जा ना, कदे रूप के आई जा ते बंदा उंगा के टाटरी जांदा, सोचदा मेरे जनिया ते खूबसूरत गया कोई नहीं। जवान होए ते सारी दिन बाहमां के दिखदे रहिंदा, पैसे होन ते बस हुए चेक बुकां के तुपदे रहिंदा अपनी। इंदे विचा कदे एक भी हुए ते बंदे दा नर्थ करी उड़दी, जिथे चारे होण ते उत्थे नर्थ भी की नहीं हुए। राजा उकड़ा पुरंजन तू है। मैं आख्या, महाराज मेरी घराली दा नाम जरा छोड़े। वो आखन लगे, मड़ा सारे दी घराली दा नाम जरा हुंदा। जरा आख दे बुढ़ापे, बुढ़ापा हुंदा बुढ़ापे की जरा आख ते ब्याह सारे दा कोदे कन्नै हुंदा, बुढ़ापे कन्नै। जिसलै 40-50 दी उम्र हुंदी ते बुढ़ापे कन्नै ब्याह हो जांदा। वो जिहड़ी कुड़ी है ना, जिसलै बुंदी ते बल्ले दी कन्ना कोल आनियां सुनांदी, भाई तेरी बारी आई। नहीं सुनांदी, सारें कोला पहले कन्ने दे कोल बाल चिट्टे हुंदे ना, वो कन्ने दे कोल चिट्टे बाल करिए सुनाई जांदी भी तेरा नंबर आई है। भावें अस नहीं मनचे, उंगा ओ सुनाई जांदी। वो आखन लगे, महाराज ओ ते होई जेड़ा चंडवेग नां दा सप है, वो कनेहा हुंदा। वो आखन लगे, चंडवेग नां दा सप जेड़ा उहे 5 फिन्ना जेहड़ियां, वो 5 विषय, काम क्रोध लोभ मोह ते अहंकार। उन्हें अपनियां फिन्ना तानी दियां जवानी दे विच ज्ञान दी गल अंदर नहीं आउण दिंदे। जेड़ी कोई कम्मे दी गल होवे ना, वो नहीं अंदर लगन दिंदे। और फिर काल कौन है? वही जिसने सारे संसार को धराशायी कर दिया, जिन्हें सारे की गूढ़ी निंद्रा स्वाली उड़िया, वो काल है। मड़ा ओ पुरंजन राजा तू, राजा को ज्ञान हो गया, तुरंत राजपाट छोड़ा और देवऋषि नारद के चरणों में नमस्कार करके हमेशा के लिए चले गए। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम।
बाल कृष्ण लाल। अब हमारे महात्मा दुर्गादास श्री दुर्गादास जी आए थे, उन्हें तो शायद वो तो सही सत्संग सुनाना। हाँ आए ते बंद कर दो, ते बंद कर दो, ते तो कर दो ना बंद। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बाल कृष्ण लाल से वर्णन कर रहा था। मुनि सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को गंगा के पवित्र किनारे पे भगवान के भक्तों की दिव्य कथाओं का वर्णन सुना रहे हैं। राजा परीक्षित उनसे कहते, प्रभु मुझे ऐसे ऐसे अनेक भक्तों की कथाएं सुनाओ। सचमुच ही बात वही होती, उसका कहने का ढंग रंग निराला होता। गल उ'ऐ कड़ी होंदी, किश आखने दा फेर परतुंदा। जियां स्वामी जी किन्ने शैल शब्दें च महात्मा फरीद की चर्चा करा करदे। जे आऊं आखनी होंदी आऊं इयां गै सीधी सीधी सुनानी, लेकिन महात्मा जी ने कैसे शैल अखरें च सुनाई। जेड़ियां गल्लां मुनि सुखदेव दे मूंहें दा निकलदियां गल्लां उ'ऐ कड़ियां हुंदियां जेड़ियां पहले भाखियां न सारे, पर उनके मूंहां च आने दे राहें किश स्वाद बखरा बनी जांदा। मुनि सुखदेव कहने लगे, राजन एक भगवान के भक्त हुए जिनका नाम ऋषभदेव था, और दुनिया उन्हें भगवान का अवतार मानती थी। आप पुनः कुसगी आखदा आऊं अवतार हूं भगवान में, पर लोग उनको भगवान का अवतार मानते, भगवान का खास संत भक्त मानते। ऋषभदेव इतने योगी थे जिन्हें अपनी देही का कोई खास ख्याल नहीं रहता, अपनी जिंदू दी भी चाह परवाह नहीं रोंदी। राजा है ते कन्ने कृष्ण है। एक दिन विवाह हुए काफी समय हो गया, ब्याह दे मते दिन हुए चिर होइया। एक दिन उनकी रानी उनके पांव दबा रही थी। कोई पैर दबाने की थकी नहीं गए थे कुदे राजा, पर एक मान बढ़ाने की बात होती, ओदा अदब करने लई मान करने लई ओदे पैर दबा दी। राजा कहने लगे, रानी तुमने इतनी देर मेरी सेवा करते हुए हो गया, कभी मुझसे कुछ मांगा नहीं, मेरे को कदे कख नहीं मंगया। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बाल कृष्ण लाल।